हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्ज़ाम होने वाला है 5 से 27 जुलाई तक। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में 645 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ जो है किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य को जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा। तो देखिए, मार्च 2022 में 645 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 ये जो है किस दिन आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, ये जो आपका पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 जो है ना, ये आपका 27 फरवरी को आयोजित किया गया था। तो 27 फरवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 से जो है ये किस फिल्म को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 से जो है ये अनदर राउंड मूवी को जो है सम्मानित किया गया है। तो अनदर राउंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनदर राउंड मूवी के बारे में, तो देखिए इस मूवी के थॉमस विंटरबर्ग द्वारा जो है ये मूवी निर्देशित किया गया था। और कब निर्देशित किया गया था? तो 2020 की ये जो है ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि INS-2B एक जो है किस प्रकार का उपग्रह है। तो देखिए, ये जो आपका INS-2B है ना, एक भूटानी उपग्रह है। तो भूटानी उपग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सितंबर 2021 में कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का जो है अस्थाई सदस्य देश बन गया है। तो देखिए, SCO का 2021 में जो आपका अस्थाई सदस्य देश बना है ये आपका ईरान देश बन गया है। तो ईरान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले SCO के बारे में यानी संघाई सहयोग संगठन के बारे में, तो देखिए ये जो आपका SCO है ना, एक अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीजिंग चीन में है। और SCO के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, ईरान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये सब जो देश है ना ये आपके SCO के सदस्य देश हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि फरवरी 2022 में जारी टॉमटॉम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस शहर को जो है 2021 में दुनिया के 5वें सबसे भीड़भाड़ वाले शहर के रूप में जो है स्थान दिया गया है। तो देखिए, ये जो आपका मुंबई शहर है ना, इसे जो है 2021 में दुनिया के 5वें सबसे भीड़भाड़ वाले शहर के रूप में जो है स्थान दिया गया है। तो मुंबई शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी जनजाति जो है भारत के बंगाल खाड़ी के द्वीपों में रहती है। तो देखिए, ये जो आपका जारावा या फिर ये जो जारवा जनजाति है ना, ये भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है। तो जारवा जनजाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 की जनवरी 2022 में जो विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ममता बियॉन्ड 2021 ये जो पुस्तक के लेखक है ना, ये आपके जयंत घोषाल हैं। तो जयंत घोषाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दरें यानी जो टैक्स की दरें होती है ना, वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आपका इन्फ्लेमेशन यानी मुद्रास्फीति होता है उस दौरान जो टैक्स की दरें होती है ना, उसमें जो है वृद्धि हो जाता है। तो वृद्धि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन जो है इसरो का वाणिज्यिक शाखा है यानी कमर्शियल आर्म है। तो देखिए, ये जो आपका एंट्रिक्स है ना, ये इसरो का जो है कमर्शियल आर्म है यानी वाणिज्यिक शाखा है।
तो एंट्रिक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ना, ये आपके हीरालाल जे कानिया थे। तो हीरालाल जे कानिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अकबरनामा के लेखक ये जो है कौन थे। तो देखिए ये जो आपका अकबरनामा पुस्तक है ना, इसके जो लेखक थे ये अबुल फजल थे। तो अबुल फजल आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि ये जो अकबरनामा है ना, इसे जो है किस भाषा में लिखा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अकबरनामा है ना, इसे जो है फारसी भाषा में लिखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। तो देखिए भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ना, ये आपका वर्ष 1974 में हुआ था। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया था, ये आपका राजस्थान के पोखरण से किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस परीक्षण का जो कोड नाम था ना, वो स्माइलिंग बुद्धा था। तो स्माइलिंग बुद्धा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दाद एक आम त्वचा संक्रमक है, ये जो है किसके कारण होता है। तो देखिए ये जो आपका दाद होता है ना, ये आपका कवक के कारण होता है। तो कवक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि डैश को इसकी अपेक्षाकृत कम उष्मा सामग्री के कारण कोयले की निम्न श्रेणी के भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है। तो देखिए भूरे कोयले के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो ये एंथ्रासाइट को जाना जाता है। तो एंथ्रासाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, भूरे कोयले के रूप में ये जो है किसे जाना जाता है, तो ये लिग्नाइट को जाना जाता है। एंथ्रासाइट आपका गलत होगा। लिग्नाइट को जो है भूरे के कोयले के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 2 लिग्नाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पठार ये जो है कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा जो पठार है ना, ये आपका कोलोराडो है। तो कोलोराडो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारत का जब विभाजन हुआ था ना, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। तो JB कृपलानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हिपोकैम्पस ये जो हिपोकैम्प जो है ये किस ग्रह का चंद्रमा है। तो देखिए ये जो आपका हिपोकैम्प है ना, ये वरुण ग्रह का जो है चंद्रमा है। तो वरुण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जीवाश्म के अध्ययन को और जो है किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए जीवाश्म के अध्ययन को जो है ये पैलियोंटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। तो पैलियोंटोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि GST को किस संशोधन अधिनियम के रूप में जो है पेश किया गया था। तो देखिए GST को जो है 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में जो है ये पेश किया गया था। तो 101वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले GST के बारे में, जहां से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए GST का जो मतलब होता है ना, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जो है पारित किया गया था। और यह जो 1 जुलाई 2017 को अस्तित्व में आया था। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि GST जो है ये किस प्रकार का कर है। तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। GST की जो अवधारणा है पहली बार 2005 में जो है P चिदम्बरम द्वारा संसद में पेश किया गया था। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो देखिए GST लागू करने वाला पहला जो देश था ना, ये आपका फ्रांस देश था। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि GST के तहत कितने टैक्स स्लैब होते हैं। तो देखिए GST के तहत 5 जो है वो टैक्स स्लैब होते हैं। 5 टैक्स स्लैब कौन कौन से हैं, तो एक आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये जो आपके टैक्स स्लैब हैं। इसका आदर्श वाक्य भी पूछा जाता है। तो देखिए GST का जो आदर्श वाक्य है ना, वो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, ये जो आपका GST का आदर्श वाक्य है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये अमिताभ बच्चन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी जान लीजिए कि भारतीय संविधान का जो 100वां संशोधन अधिनियम था ना, ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते के प्रावधान से संबंधित है। 102वां संशोधन अधिनियम के बारे में पूछा जाए तो ये आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा जो है इसमें दिया गया है। 103वां संशोधन अधिनियम ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का 103वां जो संशोधन अधिनियम है ना, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण के से जो है ये संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। तो देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का जो अर्थ होता है ना, ये आपका बुद्ध, धर्म और संघ होता है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आइजनवाहर कप निम्नलिखित में से ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका आइजनवाहर कप है ना, ये आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। तो गोल्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य कपों के बारे में, तो देखिए टेनिस में अगर पूछा जाए तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, डेविस कप, होपमैन कप, ये सब जो कप है ना, ये आपके टेनिस से संबंधित है। गोल्फ के बारे में अगर बात कर ले तो कनाडा कप, राइडर कप, वाकर कप, आइजनहावर कप, ये सब जो के गोल्फ खेल से संबंधित कप है। उसके बाद हॉकी में अगर पूछा जाए तो हॉकी में आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, बीटन कप, सिंधिया गोल्ड कप, सुल्तान अजलान शाह कप, उसके बाद जो है आपका बेगल रसूल ट्रॉफी, ये जो आपका हॉकी खेल से संबंधित है। आशुतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, डूरंट कप, मीरा इकबाल हुसैन ट्रॉफी, और ये जो आपका रोवर्स कप है ना, ये सब जो आपके फुटबॉल खेल से संबंधित कप हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन जो है गैर सदस्य है जो लोकसभा की चर्चा में भाग ले सकता है। तो देखिए ये जो आपके भारत के महान्यायवादी होते हैं ना, ये लोकसभा की चर्चा में जो है भाग ले सकते हैं। तो भारत के महान्यायवादी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिका को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिका को जो है ये धमनियाँ, जिसे इंग्लिश में जो है आर्टरीज कहा जाता है, तो इसे जो है धमनियाँ कहा जाता है। तो धमनियाँ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए है तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।